हेलो दोस्तों, जेआईबी सीआईबी की जो एग्जाम डेट आई है वो काफ़ी परेशान कर रही है सारे स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि उसमें जो फर्स्ट सेकंड पेपर है, चाहे जेआईबी का है चाहे सीआईबी का है, वो दोनों फर्स्ट सेकंड पेपर कंटिन्यूअस है, यानी कि एक के बाद एक दिन में है। तो चलिए बात करते हैं कि सीआईबी की 30 डे स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए। ये जो 30 डे हैं, इन 30 डे में ओवरऑल आपको कैसा रिएक्शंस करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएँ। तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है कवर 100%। इसका मतलब क्या है? 100% सिलेबस कवर करने की बात नहीं कर रहा मैं, कवर 100% ऑफ एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक अगर आप उठा रहे हैं तो 100% उसे पढ़िए, उसका शुरू से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके लास्ट तक पढ़िए। टाइम कम है तो हो सकता है कि आपका पूरा बुक का 50% ही कवर हो पाए, और ये स्टडी के लिए आपको 6 to 7 आवर्स आपको देने चाहिए ऑनेस्टली, अगर आप चाहते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में आपका ये पेपर जेआईबी का क्लियर हो जाए तो। ठीक है। अब नेक्स्ट, जब भी आप किसी टॉपिक को कवर करें तो पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस टॉपिक के एंड में एक लेट सम अप का ऑप्शन होता है, जिसमें पूरे टॉपिक को ब्रीफ करके शॉर्ट नोट्स की तरह उसमें दे दिया जाता है। तो उस चीज को आप पूरा लेट सम अप पढ़ते हैं, और ये लेट सम अप जिस समय आप टॉपिक कंप्लीट करें उसी समय या उसी के एक दिन के अंदर करिए, उसको ज़्यादा दिनों बाद मत करिए। और जो भी कंफ्यूजन है लेट सम अप में अगर आते हैं तो वापस क्लियर कर लीजिए। कम पढ़िए पर 100% पढ़िए, ये इसका एक गुरु मंत्र है। सेकंड चीज, अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसमें आते हैं टर्मिनल क्वेश्चन। क्या आते हैं? टर्मिनल क्वेश्चन। टर्मिनल क्वेश्चन उसी टॉपिक के जो क्वेश्चन बुक में दिए हैं। जेआईबी की अगर मैं बात करूं, 20% क्वेश्चन कभी कभी बुक के आ जाते हैं, 20% क्वेश्चन। और 20% क्वेश्चन अगर आपके ठीक होते हैं तो आपके 50 मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इन सब को करने के बाद अब एक ऑप्शन आता है एमसीक्यू का। एमसीक्यू के बारे में मेरा क्या कहना है? देखिए, एमसीक्यू कभी भी बिना टॉपिक पढ़े मत करिए। अगर आप सोचते हैं कि आप एमसीक्यू पढ़ लेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा हो सकता है 10 से 15% आ भी जाएं बहुत सारा पढ़ने पर उससे कोई फायदा नहीं है। स्ट्रेटेजी ये वाली रखिए, एमसीक्यू के लिए जब आपने टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कर लिए हैं तभी करिए आप एमसीक्यू। अगर आपने टॉपिक अच्छी तरह नहीं किया है तो मत एमसीक्यू करिए, कोई फायदा नहीं है। 5-7 क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और अगर बात करें कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन करना अलग चीज होती है। लेकिन एमसीक्यू में जिसमें जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके एमसीक्यू करना ठीक बात नहीं है। और जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं तो अपने समय का कैसे आप उपयोग करें। जितने भी लाइव यूट्यूब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जब भी आप ट्रैवलिंग में हैं या केवल बैठे हैं या बैंक में भी समय मिल जा रहा है तो कान में हेडफोन लगा लीजिए, सुन लीजिए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और उन्हीं जो टॉपिक आप सुन रहे हैं उसको बुक में भी क्रॉस कर लीजिए कंप्लीट। अगर आपने आधा टॉपिक किया हुआ है तो उसका पूरा कर लीजिए बुक में जाकर। और ये जो कवर करने की बात करी है टॉपिक्स की, इसके लिए जिस सीट पर आप बैठते हैं, मोस्टली लोग एडवांसेस में बैठते हैं, कुछ अकाउंट सेक्शन में बैठते हैं, कुछ कैश में बैठते हैं, कुछ फॉरेक्स में बैठते हैं, तो जिस जगह आप बैठते हैं वो टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लेने हैं आपने। कुछ लोग LIC म्यूचुअल फंड के जो क्रॉस सेलिंग होती है वहाँ पर भी डील करते हैं, क्रेडिट कार्ड डील करते हैं। तो जो भी आपका कंसर्न टॉपिक प्रैक्टिकल है, जहाँ जहाँ आपने काम किया है उसको तो एटलीस्ट पूरा कर लीजिए। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांसेस का पार्ट। ठीक है। और स्टडी की बात करें तो 6 से 7 घंटे आप जरूर दीजिएगा। हम ये तो जान ही चुके हैं कि हमको किस तरह से पढ़ना है, टॉपिक की कवरेज कैसे करनी है। लगभग 50% कोर्स भी अगर हम इस ड्यूरेशन में कर पाएंगे तो ये बहुत होगा, क्योंकि हमने बोला 100% कवर करना है। अब बात करते हैं एडिशनल रीडिंग। इसके अलावा हम क्या करें? देखिए, इसके अलावा इसमें हमने करने के लिए एक तो IIBF की जो मैगजीन आती है, विजन नाम की मैगजीन है, उस विजन की मैगजीन जो आती है वो 30 दिसंबर 2020 तक के जितने भी उसके एडिशन हैं, 5-7 एडिशन, वो जरूर देख लीजिएगा। बहुत छोटे 5 पेजेस का होता है, वो देख लीजिएगा। और उसके अलावा
प्रैक्टिस वर्कबुक, जो टूर सर की प्रैक्टिस वर्कबुक आती है जिसमें न्यूमेरिकल और केस स्टडी लगभग दोनों ही होते हैं, तो उसको भी आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वही एक ऐसा मटेरियल जो मैं रिकमेंड करता हूं। वो उसमें आपको पुराने क्वेश्चंस से मिलते जुलते क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन वो आप तभी करें जब आपने वो टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से समझा हो, क्योंकि कई बार क्या है, आप एक क्वेश्चन करके चले जाते हैं, वहां जरा सा एक लाइन एडिशन आती है, फिर आप सोचते हैं अब इसका क्या होगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ किया है तो जरूर उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं, हाँ, ये जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, ये तूर सर की प्रैक्टिस वर्कबुक, चाहे आप हमसे लीजिए चाहे तूर सर से लीजिए, हमारा सर के साथ टाइप है, सर ने अलाउ कर रखा है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएंगी आपको। अब उसके बाद बात करते हैं कैलेंडर। बहुत शॉर्ट टाइम है, कैसे हम इसको मेंटेन करें कि हमारा ये कैलेंडर बहुत अच्छी तरह से चले। तो यहां मैंने कैलेंडर आपका बनाया है और कैलेंडर को सबसे पहले मैंने 20 अगस्त को मार्क किया है। अप टू 20 अगस्त आप अपने सिलेबस की जो रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो एबीएम में 40% टाइम दीजिए और बीएफएम में 60% टाइम दीजिए। उसका रीजन है, आपको पता है एबीएम बीएफएम नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एक दिन के बाद दूसरे दिन में बीएफएम है, तो वहां आपको नहीं, और आपको इस बार स्ट्रेटजी जरूर बनानी पड़ेगी जो हम बता रहे हैं आपको। और सेकंड पोर्शन में ये 80-20 का करिए, और ये जो है 21 अगस्त से, एक आध डेट आगे पीछे हो सकती है, 21 टू 31 अगस्त तक आप 80+20 का फॉर्मूला रखिए, यानी ज्यादा समय आप दीजिए एबीएम पर और कम समय दीजिए इस पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, अगर आपका एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है, यानी 1 सितंबर से 11 सितंबर आप 100% टाइम एबीएम पर दीजिए, क्योंकि एबीएम पर अगर आप टाइम देते हैं तो पहला पेपर है और जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं बहुत कॉन्फिडेंस आता है उसमें, तो उसको आप ध्यान रखिए, इस तरह करिएगा। और थर्ड पेपर की कोई बात करनी नहीं है, हमने बोल दिया थर्ड पेपर रिटेल हो या जो भी हो, आपके लिए 15 डेज मिल रहे हैं। जब आपका एबीएम बीएफएम का जैसा भी सीन हो, उसके बाद 15 दिन प्योरली आप उस पेपर पे दीजिए। मैं समझता हूं वो पेपर आपका क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आप बहुत मन से और ढंग से पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमने तय कर लिया कि कौन सी डेट तक कितना कितना पढ़े। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस की, कौन से मॉड्यूल को आप कितना प्रेफरेंस दें। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एबीएम में सबसे पहले ए मॉड्यूल कर लें, इकोनॉमिक्स से बेसिक मॉड्यूल है, और बी मॉड्यूल, फिर डी और फिर सी। तो मेरा ऐसा कहना इसलिए है कि जो सी मॉड्यूल है, देखिए जिन लोगों ने एचआर से एमबीए वगैरह किया हुआ है या एमबीए किया हुआ, वो लोग ये प्रेफरेंस को रिवर्स कर सकते हैं, यानी वो सी पहले कर लें, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ एमबीए में पढ़ा होगा एचआर से रिलेटेड। और बीएफएम की अगर हम बात करें तो बीएफएम में ए मॉड्यूल जो फॉरेक्स मॉड्यूल है, और बी मॉड्यूल और डी, बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल सीक्वेंशियल में अगर आप करेंगे तो बेसल या रिस्क रिलेटेड है, वो दोनों मिल करके आपको एक अच्छा आउटपुट देगा। और उसके बाद सी मॉड्यूल जो कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का मिक्स है, इसको आप उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक बात आती है कि 4 मॉड्यूल तो हम कर रहे हैं, अगर हम चारों करें तो 100% कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कोई मॉड्यूल आप कर रहे हैं, उसमें से कोई बहुत थ्योरेटिकल या बहुत लंबा टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक को पूरा छोड़ सकते हैं। आधा अधूरा मत पढ़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ेंगे क्वेश्चंस आ जाएगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, यहां टॉपिक छोड़ने से मतलब मेरा क्या है, यूनिट छोड़ना नहीं है। पूरे यूनिट में मान लिया 25 पेज की यूनिट है और उसमें आ गया सीसीबी, तो सीसीबी का जो 2 या 3 पेज है वो कंप्लीट पढ़ना। ऐसा ना हो कि सीसीबी भी आप आधा पढ़ लें। तो यहां मेरा कहना यह है कि जो भी आप पढ़ें, जिसे मैंने पहले ही बता दिया, 100% पढ़ें, जो भी आप पढ़ें वो 100% पढ़ें। ठीक है, और जो थर्ड पेपर है आपका, उसके लिए 15 डेज है, उसमें जो भी आप टॉपिक अच्छी तरह समझते हैं उनको कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप पूरा तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूं आपका सीआईबी जरूर क्लियर होगा। और हमारे इसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन के कोर्सेस हैं वो अवेलेबल है, मैराथन क्लासेस होंगी वो अटेंड करिए। मैराथन क्लासेस का जो लिंक है आपको स्टडी मटेरियल जो मोबाइल ऐप है उसमें मिल जाएगा आपको, लेकिन वो जिस दिन क्लास होगी तब रहेगा, अगले दिन हट जाएगा। तो पेड मेंबर्स के लिए वो हमेशा अवेलेबल उनके कोर्स में रहेगा। और जब तक आप ढंग से पढ़ाई नहीं करते तो सीआईबी निकालना अपने आप में थोड़ा सा मतलब टफ लगता है। तो सीआईबी निकालने के लिए आपको बहुत
ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट स्टडी की ज़रूरत है। और अगर टाइम की बात करें, कम से कम आप 6 to 8 आवर अगर डेली पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें आप देखो 6 to 8 आवर जो करेगा वो 20 से 30 पेज निकाल सकता है, 20 से 30 पेजेस पढ़ सकता है। लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ भी चीज़ बीच में मिस हो जाती है वहाँ गड़बड़ कर देती हो। तो इस तरह से आप CIB को निकाल सकते हैं। और सभी को मेरी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसका CIB जरूर निकल जाए। थैंक यू वेरी मच।